कर्नाटक का हज भवन एक बार फिर अचानक लब्बैक अल्लाहुम्मा के तलबिया से गूंज उठा। ये मौका था यहाँ के सालों से खिदमत करने वाले वॉलंटियर्स को ज़मीर अहमद खान की जानिब से मुफ्त उम्रा कराने का। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार खुदा के घर का दीदार करे, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा का दीदार करें। लेकिन हर मुसलमान की वुसअत नहीं होती, ताकत नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा खर्च को बर्दाश्त कर सके। बहुत सारे लोग खुदा के घर को जाने वालों की खिदमत करके अपने आप को मुतमईन करते हैं। ऐसे ही लोग हैं कर्नाटक के इस हज भवन में, जो हर साल हज को जाने वाले आज़मीन की खिदमत के लिए जुड़े रहते हैं। उन्हें हज वॉलंटियर्स कहा जाता है। ऐसे ही हज वॉलंटियर्स को, उनकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। लगातार हज वॉलंटियर्स अल्लाह का दीदार कर रहे हैं और ज़रिया बने हैं यहाँ के वज़ीर ज़मीर अहमद खान। ज़मीर अहमद खान सालों से ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं और ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे वॉलंटियर्स को वो उम्रा और हज को भेजते हैं। तकरीबन यहाँ के तमाम लगभग आज़मीन की खिदमत करने वाले वॉलंटियर्स को ज़मीर अहमद खान ने उम्रा का सफ़र कराया है। इस बार आज तकरीबन 470 लोगों को ज़मीर अहमद खान ने यहाँ उम्रा के सफ़र के लिए रवाना किया। पूरे 470 लोगों को ज़मीर अहमद खान ने अपने ज़ाती ख़र्च से रवाना किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शायद ही हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में किसी ने उम्रा के ज़ियारत कराए होंगे। ज़मीर अहमद खान के सफ़र का यानी आज़मीन को भेजने का जो आंकड़ा है वो 470 नहीं है, 470 सिर्फ इस मर्तबा है। वो हर साल कुछ लोगों को भेजते हैं। उनका जो पूरा अब तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा अफराद को उन्होंने अब तक उम्रा और हज कराया है। ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि जब कोई दुआ करता है तो अल्लाह कबूल करता है और ज़रिया उन्हें बनाता है। इसी वजह से वो जितनी कोशिश करते हैं, जितनी मुमकिन हो उतनी कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्रा कर सकें। आज़मीन की खिदमत करने वाले ऐसे लोग जो दिल में ख्वाहिश करते थे कि वो शायद ही कभी खुदा के घर का दीदार कर सके, ऐसे लोगों के लिए ज़मीर अहमद खान ने एक बड़ा कदम उठाया और अपने ज़ाती खर्च से हर साल कुछ ना कुछ अफराद को भेजने का सिलसिला शुरू किया। इस बार उन्होंने 400 लोगों का ऐलान किया था और इस बार अभी उन्होंने 470 लोगों के लिए हरी झंडी दिखाई। यानी तकरीबन आज कल और लगातार 3 या 4 दिनों में 18 तारीख तक अलग अलग फ़्लाइटों में अलग अलग काफ़िले के साथ तकरीबन 470 अफराद को वो भेज रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग हज वॉलंटियर्स हैं और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो दूसरे ज़िले से आते हैं, कर्नाटक के नॉर्थ कर्नाटक से और दूसरे अजला से आते हैं। ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है और हज कराने का जो सिलसिला है वो काफ़ी पुराना है। ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि वो जब सियासत में नहीं आए थे तब से वो लोगों को हज और उम्रा के लिए भेजते हैं। पहले वो कभी किसी को नहीं बताते थे, लेकिन जब वो सियासत